मेरे बाबा ने मुझे दुख से निकालकर खुशियां प्रदान करी। गुरुदेव 7 साल की थी तब से मुझे मिर्गी की बीमारी थी। आज 27 साल की हो गई, बीमारी झटके आते रहे, तकलीफ बहुत रही। शायद ही कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें हमारा इलाज नहीं हुआ। सारे इलाज करवाए पर कोई फल नहीं। 2021 में मेरी छोटी बुआ ने टीवी पर पहली बार कथा सुनी, और पहली बार जब कथा सुनी तो सुनकर देखा, फिर हमसे कहा कि कथा सुनना प्रारंभ करो। हमने अपनी बुआ से कहा, क्या कथा सुनने से मिर्गी की बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ऐसा होता है क्या? बुआ कहने लगी, तेरा मन हो तो सुन, एक बार कथा तो सुन। हमने कथा सुनना प्रारंभ किया। गुरुदेव, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचा था 27 साल में जिसमें इलाज नहीं करवाया हो इस मिर्गी की बीमारी का। कथा सुनने पर आपने कथा में कहा कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा का गुणगान करना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो। हम बाबा का वही मंत्र का जाप करने लगे, शिव जी को जल चढ़ाने लगे। आपकी कथा में इतना मन लग गया कि टीवी खोलते तो आपकी कथा ही देखते। आपने एक कथा में फुलेरा दूज का एक उपाय बता दिया, और फुलेरा दूज में आपने कहा था हरतालिका तीज के दिन, हरतालिका तीज फुलेरा दूज का उपाय बताया, जो कि शिवरात्रि के बाद में जो फुलेरा दूज का स्मरण आप करते हैं, सीहोर में जो अनुष्ठान करते हैं रुद्राक्ष उत्सव, उसमें वो फुलेरा दूज पड़ती है। उसी फुलेरा दूज में आपने मिर्गी का एक उपाय बताया। उस मिर्गी का उपाय हमने फुलेरा दूज के दिन करना प्रारंभ करा। साल में 1 बार फुलेरा दूज आती है गुरुदेव, और वही उपाय आपने जैसा बताया था वैसा ही हमने करा, और करने के बाद बाबा पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और फुलेरा दूज का वो उपाय करा। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए बैठी हूँ। पूरा 1 साल हो गया गुरुदेव, मेरे को कोई झटका नहीं आया और मेरी मिर्गी की बीमारी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, शिव शिव है, बाबा बाबा है। गुरुदेव, बाबा से बस यही प्रार्थना है कि जो दिल से पंडाल में बैठकर मांगता है, बाबा उसको दिल से छप्पर फाड़कर देता है। ये बाबा की कृपा है। गुरुदेव, बाबा बाबा है और वो जगत का पिता है। मैं पंडाल में हूँ, बाबा को नमन करती हूँ। आपसे केवल एक बेलपत्री की चाह करती हूँ। आजा, ले जा, आजा आजा, ले जा। एक बेलपत्री की चाह करती हूँ, बस बाबा से यही प्रार्थना। शिव तत्व है महाराज, औघड़ी है शंभु, औघड़ी। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाह पसारी, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव तत्व है, शंभु औघड़ी है, दयालु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। सहज नहीं है शंकर, सहज। हमने पहले भी कथा में कहा, यदि आपने दिल से एक बार कथा को सुन लिया, आपने दिल से अगर भगवान शंकर की
पवित्र कथा को अपने भीतर धारण कर लिया, आपने दिल से भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने भीतर उतार लिया, तो ये निश्चित है दिल से सुना है तो वो दिल से देता जरूर। श्री शिवाय शिव तत्व है महाराज, औगड़ी है शब्द त्रिकाल। बैठे जरूर हो कथा के पंडाल में, आए जरूर हो कथा के पंडाल में, पर ये मान कर चलना कथा का पंडाल नहीं है ये। आप अपने पिता से अपने दिल की बात कहने के लिए पहुंचे हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए। ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने मन की बात कहने का स्थल। अनंग मोहिनी दिवोदास राजा की धर्म पत्नी निकल कर जा रही है और उसने दो वृद्धों को देखा, कांख रहे, चिल्ला रहे, रो रहे। कांख रहे, रो रहे, चिल्ला रहे। जल लेकर आवाज सुनते ही दिवोदास राजा की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी उन बुजुर्ग के पास में पहुंचे, उन बुजुर्गों के पास में पहुंचे। बाबा क्या हुआ, आप कांप रहे हो, आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, हुआ क्या? क्या कष्ट है आपको, क्या तकलीफ है आपको, क्या दुख है आपको, क्या हुआ है? क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है? हाथ जोड़ रहे हैं दोनों बुजुर्ग, बूढ़े माता पिता जो बैठे थे वहां बुजुर्ग, शरीर में कष्ट हो रहा था, भयंकर स्वरूप था, पूरा शरीर गल सा रहा था, नेत्रों से नीर बह रहा था। जैसे ही गंगा का जल दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी लेकर उनके पास में पहुंची और उन्होंने कांकना, चिल्लाना, जो ताड़ शरीर में हो रहा था, जो कष्ट शरीर में हो रहा था, वो चिल्लाना बंद कर दिया, कष्ट बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया, चिल्लाना बंद। अनंग मोहिनी वहां से चल दी, कुछ नहीं बोली। बाबा से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुप हो गए, मौन हो गए, स्तुप्त हो गए, चल दी। कितना सुंदर कहा है महाराज, कितना सुंदर। इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे थे, इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। चिल्ला रहे। और जैसे ही अनंग मोहिनी उनके पास में पहुंची और उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया। बहुत ध्यान देना, दुकान पर बैठे हो आप, शिव जी के मंदिर में नहीं जा पाए, आपकी दुकान के सामने से कोई एक लोटा जल लेकर अगर शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, मात्र उसका दर्शन कर कर भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि आधा पाप आपका समाप्त हो गया, आधा दुख आपका समाप्त हो गया। एक पत्र है, देखिए, हर्षा सुनील यादव, पंडोली चंद्रपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हर्षा जी? हर्षा
सुनील यादव, पंडोली, चंद्रपुर, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए। ऐसा हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, मेरी आंख के अंदर एक गठान हो गई थी। सारे दवाखानों का ट्रीटमेंट कराया, नागपुर, मुंबई तक इलाज कराया, परंतु वो गठान बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। डॉक्टर के हिसाब से उसका ऑपरेशन होना था। गठान को निकालकर, क्योंकि वो गठान फैलती जा रही थी, इसलिए उसका ऑपरेशन होना, उसको निकालकर जांच के लिए भेजना जरूरी था। आपने एक बार कथा में कहा था, जिंदगी में जब तकलीफ आए शिव को जरूर याद करो। गुरुदेव, शिव चतुर्थी की पूर्णिमा की रात को आपने एक 31 बेलपत्री का उपाय बताया था। आप जब उपाय बताते हो तो लोग कहते हैं कि ये टोटके वाला बाबा है, टोटका बताता है। पर गुरुदेव, आपका एक एक उपाय आप नहीं बोलते, स्वयं महादेव व्यासपीठ से बोलता है। आपका उपाय नहीं रहता, शिव उपाय बताता है। आपने शिवरात्रि के दिन, रात्रि के पूर्णिमा, शिवरात्रि की चतुर्थी के बाद की जो पूर्णिमा है, रात को 31 बेलपत्री का उपाय करने को बोला था, जो 12 बजे रात को चढ़ाना था। मेरे घर के लोग आश्चर्य कर रहे थे, क्या ऐसा करने से कोई गठान गल जाती है? आंख में गठान है और बड़ी बीमारी के चांस हैं, इसको ऑपरेशन कराओ, ये क्या फालतू का काम कर रहे हो? फिर भी गुरुदेव, मेरा विश्वास शिव पुराण पर था, मैंने आपकी वाणी पर भरोसा करा और वो रात को 12 बजे उपाय करा। 31 बेलपत्री चढ़ाकर लाना, उस बेलपत्री का स्मरण कर एक एक बेलपत्री को 31 दिन तक पाना, वो करा मैंने। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी आंख में जो गठान हो गई थी, आज बाबा की कृपा से पूरी गल चुकी है। मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए हम यहाँ आ गए। अब ठीक है बाबू? हाथ हिला दो एक बार। पूर्ण तरह से ठीक है, आंखें ठीक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं जायसवाल परिवार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे यवतमाल बणी में कथा हो जाएगी, पर उन्होंने करवा दी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। बाबा के चरणों को प्रणाम करती हूँ। और नीचे उन्होंने बहुत सुंदर लाइन लिखी, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है शिव। आपने उसको पुकारा, आपने उसको भजा, आपने उसको स्मरण किया, वो तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। शिव मंदिर तक नहीं जा पा रहे हैं, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, शिव जी के मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई जल का लोटा लेकर भी अगर शंकर के मंदिर जा रहा है और आप अपनी दुकान पर काम में लगे हैं, केवल वो लोटा भरकर शिव के मंदिर जा रहा है, उसको देखकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम बोल लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख, आधे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, आधे दुख मिट जाते हैं। शंकर भगवान के भक्त को देखकर कभी हंसो नहीं, शिव के भक्त को देखकर कभी ताना कसो नहीं। शंकर के भक्त अड़भंग होते हैं, इनको देखकर कभी अपशब्द मत कहो, इसका भुगतान भोगना। ये कथा कर रही है अनंग मोहिनी की देव, यहां कथा कह रही है दिवोदास की धर्म पत्नी की। कितना दुख भोगना पड़ता, कितना कष्ट।
और बहुत ध्यान दो, तुम्हें मालूम पड़ जाए कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल रही है, आप उसको तुरंत निकालो, सुनो, उसका स्मरण थोड़ी सी देर की भी हमारे भीतर जाएगी, वो हमको सुख देगी। आपके यवतमाल जिले में कथा हो रही है, बनी में कथा हो रही है, 100, 500, 150, 300, 50, 60 किलोमीटर की दूरी पर भी आप रहते हो, तो प्रयास करना कि हम भी एक दिन शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, हाजिरी लगा। लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है, हम तो हमारी व्यासपीठ से यह वर्णन करते हैं ये कथा नहीं है, ये तो मेडिकल कैंप लगा है, जिसने इलाज करवा लिया वो इलाज करवा लिया, जो रह गया वो रह गया। कैंप है, आओ बैठो, इस पवित्र रज को अपने शरीर से लगाओ और भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर कर फिर जाओ। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, अविरल भक्ति। शिव कथा कह रही है, अनंग मोहिनी वापिस आ गई, कांकना बंद हो गया, चिल्लाना बंद हो गया, जो तड़फन थी उन दोनों के शरीर में वो समाप्त। केवल पानी का जो लोटा है, जल का जो पात्र है, वो करीब में गया और दर्शन किया तो उनके दुख आधे से ज्यादा मिट गए, केवल दर्शन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है, केवल मंत्र का स्मरण ही बहुत। लोग कहते हैं गुरुजी बहुत दुखी हैं, बहुत समस्या, बहुत दुख भारी है। होता है, बहुत दुख भारी है। अभी अभी कथा थी, शायद 40 गांव की कथा का स्मरण करा होगा, उसमें एक पत्र था, उसके पति के ऊपर सफेद कपड़ा तक डाल दिया था और डॉक्टर ने उस बॉडी को दे दिया। देखा था आप लोगों ने? देखा था कि नहीं देखा था? बॉडी को दे दिया गया, ले जाओ, ये मर चुका है। पर विश्वास थोड़ी ना मरा था, विश्वास नहीं मरा, मर चुका है, ले जाओ। एक पत्र यहां भी आया,
उस व्यक्ति के 2 फोटो लगाए गए हैं। एक पूर्ण तरह से जब शरीर बेकार हो गया उसका, और एक शरीर ठीक हो गया उसका। मेरा नाम नीता गजानन कन्हेर, प्रेम नगर, नागपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। मेरा नाम नीता गजानन कन्हेर, प्रेम नगर, नागपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति श्रीमान गजानन कन्हेर आए हुए हैं क्या? नहीं आए। गजानन कन्हेर 2022 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। नागपुर में लता मंगेशकर हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा गया। डॉक्टर ने बोला उनका शरीर का सोडियम पूरा चले गया है और ये ठीक होना मुश्किल है। 2 महीने तक उनको हॉस्पिटल में रखा गया, पर शरीर धीरे धीरे बेकार होता गया। आखिरी में उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनका शरीर काम करना बंद कर दिया। गले में से नली डाल दी गई, उसमें से बूंद बूंद पानी देते रहे। शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। धीरे धीरे करते करते डॉक्टर ने महीना, 1.5 महीना, 2 महीना निकाला, पर शरीर में कोई आराम नहीं लगा। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा आप इनको घर ले जाओ। गुरुजी, हमने फोटो लगाया है, जैसा हम उनको घर में लेकर आए थे उनके गले में नली लगी हुई थी। वेंटिलेटर से उनको भेज दिया गया था। एक बॉडी की तरह उनका शरीर था। ना उठ पाते थे, ना हिल पाते थे, ना जान पाते थे, ना देख पाते थे। केवल दवाई देना थी तो गले की नली में से दे दी जाती थी। डॉक्टर के हिसाब से उनका बचना मुश्किल था। हम घर लेकर आ गए, परंतु मन नहीं करा। फिर वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा। हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना। फिर वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा। हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना। शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर वो जल इनकी नली में 2-2 बूंद देना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर का नाम लो। सिस्टर के कहने पर हम पहली बार शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर जल लाए और वो दवाई के साथ उनको नली से देना प्रारंभ करा। और 20 दिन के बाद उन्होंने आंखें खोली और बाबा की कृपा से उनके शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा बाबा है। मैं 2 फोटो लगा रही हूं। एक फोटो में मेरे पति की दशा और दूसरे फोटो में मेरे पति ठीक हुए, उसका फोटो लगा रही हूं। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व शंभु शंकर ओघड़ी शिव है बेटी। वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी। सारी समस्या का हल बेटी। शिव कृपा इसी को कहा। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए। ना जाने कौन से भाग्य होंगे ये बनी वालों के, जो ये कथा यहां पहुंच गई। अब किस्मत आपकी है कि आप कथा के पंडाल तक पहुंचते हो, नहीं पहुंचते। ये आपका भाग्य, आपकी किस्मत। कथा कह रही है, अनंग मोहिनी जल लेकर पहुंची। जल लेकर अनंग मोहिनी पहुंचती है। पति शिव जी की आराधना कर रहा था। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। अति सेवा कर रहा था, शिव जी की जल समर्पित कर रहा था। पत्नी अनंग मोहिनी जल लेकर पहुंच गई।
पति ने पूछा, जल लाने में बड़ी देरी हो। अनंग मोहिनी, ये जल लाने में बड़ी देरी हो गई आपको। अनंग मोहिनी ने कहा कि मैं जल लेकर आ रही थी तो बुजुर्ग कांक रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके पास पहुंची तो उन्होंने आवाज लगाना बंद कर दिया, वहीं से जल ला रही हूं। अच्छा, बहुत शरीर में कष्ट था, देखकर दुखी हो, तुमने कुछ किया नहीं? नहीं। दिवोदास ने कहा, दिवोदास राजा ने कहा, ये जल शिव जी को चढ़ाओ, इस जल को तुम पात्र में झेलो और इस जल को मेरे साथ लेकर चलो, अपन उस पर जल का छींटा देंगे। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहां से लेकर आते हो? क्या शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आना, छींटना, पीना, आचमन करना, ये सब कहां से लाए हो? हम कहते हैं स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़ो, और स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का आचमन और शिवजी पे चढ़े हुए जल का अपने ऊपर छींटना या किसी व्यक्ति पर छींटना, उसका फल कितना है, उसका लाभ कितना है। चल लेकर जल चढ़ाया, लेकर दिवोदास अपनी धर्म पत्नी अनंग मोहिनी के साथ पहुंचे, और जो पहुंचते से ही दिवोदास ने उन दोनों का जो स्वरूप देखा, देखते से ही अपनी धर्म पत्नी से कहा, अनंग मोहिनी तुम इन्हें जानती हो, ये कौन है? अनंग मोहिनी ने कहा, मैं नहीं जानती ये कौन। दिवोदास शंकर का उपासक था, शिव की